मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्ज़ाम पेपर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए कि आपका सिलेबस क्या है। संपूर्ण सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षण परीक्षा, योग्यता परीक्षा मतलब मैथमेटिक्स, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग। कह सकते हैं हम लोग कि हिंदी आती है, जीके आती है, और रीजनिंग और मैथ। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके आते हैं 300 अंक के। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब यहाँ पे बात की मैंने आपको बताया कि सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या आता है वो देख लीजिएगा आप लोग, सही समझना, और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी को शुरू करेंगे अपनी। जैसे बात करें हम लोग सामान्य ज्ञान की, तो इसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास आपसे पूछा जाता है। संविधान पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है और संस्कृत क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, ये टॉपिक दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत, कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कृत क्या है। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पूछते हैं आपसे, सामाजिक जो प्रथाएं चलती हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, ठीक है। पुलिस व सामान्य प्रशासन व्यवस्था क्या होती है। मानव के अधिकार से संबंधित आते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, आपको इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच क्या संबंध हैं, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स आती है आपकी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके कौन कौन से हैं। विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी टैक्स होता है वो आता है। पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो इन्होंने आपको इतनी चीज़ यहाँ पे सामान्य ज्ञान में देखी हैं। आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले बात क्या है, जैसे आप लोग एक टॉपिक उठाएं, जैसे आपने टॉपिक उठा लिया महत्वपूर्ण दिवस, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर जाएं, महत्वपूर्ण दिवस को बेहतर तरीके से तैयार कर जाएं। आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस का 100% मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे देश राजधानी मुद्राएं, कि इस देश की क्या राजधानी है या क्या मुद्रा है, तो वो भी मिल सकता है आपको। पुस्तक लेखक जरूर पूछता है कि इस पुस्तक के कौन लेखक हैं या इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। या जनसंख्या भारत की कितनी है, विश्व की कितनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, या संविधान में कौन सा आर्टिकल है, या कौन सा इतिहास में कौन सा राजा कब हुआ था, इसके बाद क्या, तो ये चीज़ें आपसे इसमें पूछता भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे की तरफ सामान्य हिंदी। अगर हम लोग सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी हो गई आपकी पंजाबी, तेलुगु, ये सभी भाषाएं, इनके बारे में जानकारी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे आपको पता होनी चाहिए हिंदी वर्णमाला कितने अच्छे होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, नहीं होते हैं, कि जैसे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, वो सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए। तत्सम तत्व पता होनी चाहिए आपको, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। मतलब देख लिया आप लोगों ने, इन टॉपिकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन तो आना ही आना है। जैसे वर्णमाला से क्वेश्चन मिलेगा आपको, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन मिलेगा, पर्यायवाची मिलेगा, विलोम मिलेगा, अनेकार्थक शब्द मिलेंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द होंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो क्वेश्चन हो जाएंगे। संधि समास के मिलेंगे, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब। फिर आपको एक अपठित बोध, मतलब क्या है कि आपको एक पैसेज दे देगा हिंदी का एक पैराग्राफ, उसका आपको क्वेश्चन निकलवाएगा उससे।
प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सी पूछ लेगा, या हिंदी भाषा में पुरस्कार, उसकी जो भी हिंदी की विविध में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी को भी बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास करें और इन टॉपिक को खास तौर से एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। अब देखिए मेन बात क्या है, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं, आप लोगों को बिल्कुल बेहतर से बेहतर तैयारी कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और आपको कोई भी चीज़, ये नहीं आपको किसी भी चीज़ की कीमत लगा के किसी चीज़ को PDF दिया जाएगी, नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना दिया जाएगा, उसमें भी आपको चीज़ें दी जाएंगी, और यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिलेगा ही इस मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग उस मटेरियल से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, सुन लीजिएगा आगे की चीज़ों को। लिखा हुआ है संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा। जैसे लिखा हुआ है चैप्टर के हैं मैथ के आपके संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर को लगाइएगा आप लोग। सरलीकरण मानी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। दशमलव और भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। मासा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। छूट होता है डिस्काउंट। साधारण ब्याज माने सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड इंटरेस्ट। भागीदारी होता है पार्टनरशिप। औसत माने एवरेज। समय और काल मतलब टाइम एंड वर्क। समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी क्या हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। आगे देखिएगा आप लोग। सारणी और ग्राफ का प्रयोग करने के लिए यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। मेंसुरेशंस, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, कम्प्यूटिकल्स एंड अदर एनालिटिकल्स फंक्शंस। विविध मिसलेनियस। अब आपको समझना है कि जो आपको यहाँ पे जो चैप्टर देखे आपको इन चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपको संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, मासा लासा हो गया, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, भागीदारी, औसत, कार्य समय, समय दूरी, ग्राफ, इनसे मेंसुरेशन, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैथ को तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग उससे को देख कर भी मैथ को तैयार कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण में उन्होंने दे दिया आपको है लॉजिकल डायग्राम्स, वेन आरेख होता है, संकेत संबंध विश्लेषण। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, रचना, शब्द रचना परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या थोड़ी सी रीजनिंग भी है यहाँ पर। अक्षर और संख्या श्रृंखला मतलब लेटर नंबर सीरीज। शब्द और वर्णमाला में अधिकांश समरूपता क्या होती है। व्यवहारिक ज्ञान कॉमन सीरीज टेस्ट होता है ना। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये क्या चीज़ देगी यहाँ पर आपको उन्होंने दे दिया है रीजनिंग के बारे में। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तर्क वाले दिए गए अंतर्हित भावों का विषय करना। मतलब क्या कि मैथ आता है ना, तो मैथ में वो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस दे देते हैं आपको। अब अगला है आपकी मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि या तार्किक परीक्षा। ये भी रीजनिंग है आपका। इसको भी दो टाइप में बांटा है, 2-3 टाइप में इसको बांटा होगा। देखो ये हाँ तार्किक परीक्षा तक। इसमें क्या है, जैसे इन्होंने दे दिया है आपका एटीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। जैसे जनहित, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून शांति व्यवस्था के बारे में, सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनिकल हार्मोनी, अपराध नियंत्रण मतलब क्राइम कंट्रोल, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, अनुकूलन की क्षमता एबिलिटी ऑफ एडेप्टिविटी, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, प्रोफेशनल्स इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल की। आगे है कि पुलिस प्रणाली, ये पढ़ना है आपको। समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था, कंटेम्परेरी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर। व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल टचनेस। अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड। लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। तो मतलब आपको ये टॉपिक्स जो हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। आगे देखेंगे बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा। इसमें क्या क्या है आपका। बुद्धिलब्ध में क्या है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षा मतलब रिलेशनशिप एंड एनालॉग टेस्ट। असमान को चिन्हित करना हो जाएगा, स्पॉटिंग आउट द डिसमिलियर। श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, सीरीज कम्प्लीकेशन टेस्ट। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। रीजनिंग का चैप्टर हो जाता है। दिशा ज्ञान परीक्षा, डायरेक्शन सेंस। आपने देखा था कि ये टॉपिक आपको देखा था मैथ में भी, और ये टॉपिक आपको यहाँ पर भी दे रखा है। तो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे आपके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स।
समय क्रम परीक्षण, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदस्य परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजिंग इन ऑर्डर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे भी आपको दिया गया है इसमें तार्किक परीक्षा, समरूपता दिया गया है, समानता दिया गया है, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, ठीक है, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, गणितीय तार्किक, शब्द एवं आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों और उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है और मैंने इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बता दिया है ताकि आप लोग तैयारी को बेहतर कर सकें। और आप लोग और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट कर दें। वीडियो समझ में आया हो, बात अच्छी लगी हो तो इसे एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।